लोगों के लिए राहत भरी खबर। सरकार ने जारी की अनलॉक 3 की गाइडलाइंस। अनलॉक 3 में कितनी राहत, कितनी पाबंदी। कोरोना वायरस के भारत में दस्तक दिए 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 6 महीनों के बाद भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसमें कई बड़ी राहत लोगों को दी गई है, जिससे लोगों की परेशानी न सिर्फ कम हो सके बल्कि लोगों के कारोबार पर भी ज्यादा असर ना पड़े। गाइडलाइंस के मुताबिक पूरे देश से नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। योग सेंटर्स, जिम को 5 अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि इस दौरान सरकार की ओर से सामाजिक दूरी समेत अन्य निर्देशों का भी सख्ती से पालन करना होगा। तो आइए जानते हैं कि अनलॉक 3 में आपको सरकार ने क्या कुछ राहत दी है और किन पर पाबंदियां रखी गई हैं। नाइट कर्फ्यू हटाया गया है, यानी अब रात में आपके बाहर जाने पर पाबंदी नहीं होगी। योग संस्थान और जिम खोलने की मंजूरी दी गई है, लेकिन इस दौरान सामाजिक दूरी समेत कई नियमों का पालन करना होगा। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को सामाजिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के साथ इजाजत दी गई है। इसके लिए 21 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। पहले की तरह वंदे भारत मिशन के तहत इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को भी मंजूरी दी गई है। सरकार की ओर से विशेष विमानों के ही आने जाने की मंजूरी होगी। अब आपको बताते हैं कि अनलॉक 3 में किन किन चीजों पर पाबंदी रहने वाली है। अनलॉक 3 में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। मेट्रो रेल बंद रहेगी। सिनेमा हॉल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर भी पाबंदी रहेगी। किसी भी प्रकार की रैली पर भी पाबंदी है। वहीं कंटेनमेंट जोन में अगर बात की जाए तो पहले की तरह ही सख्त लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान किसी के लाने ले जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। जरूरी सेवाओं को भी मंजूरी दी जाएगी। वहीं जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की आवाजाही पर भी रोक नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा और इसकी जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकारें परिस्थितियों के आधार पर भी इन इलाकों के बाहर किसी भी गतिविधि पर रोक लगा सकती है। जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में नहीं आते, वहां के लिए क्या कुछ नियम और गाइडलाइंस हैं जिनका हमें पालन करना है, वो भी आपको बताते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं मिलेगी। दुकानदारों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना प्रतिबंधित है। इसके अलावा पहले की तरह इस बार भी 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। ये लोग बहुत जरूरी होने या फिर स्वास्थ्य समस्या होने पर ही घर से बाहर जा सकते हैं। आपको बता दें कि अनलॉक 2 31 जुलाई को खत्म हो रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस को जारी किया है। जहां एक और देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस को जारी किया है। हालांकि इस संक्रमण के बीच देश खुद को ढालने की कोशिश लगातार कर रहा है। फिलहाल कोरोना का आंकड़ा देश में 15 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 52,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सरकार ने भले ही अनलॉक 3 में राहत दी हो, लेकिन हमें याद रखना होगा कि कोरोना देश से गया नहीं है। हमारी सावधानी ही हमें कोरोना से बचा सकती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।